नमस्ते। तो हम पढ़ाने जा रहे हैं आज क्लास 12 के डिटर्मिनेंट जिसे सारणी कहते हैं ओकरा 5 नंबर जो 2022 में क्वेश्चन बैंक में पूछा था। देखो एक क्वेश्चन है 5 नंबर में, तो जो 2022 में पूछा है 5 नंबर के। देखो मैं यही बताने जा रहा हूँ, आप लोग बढ़िया से देखिए। इस 2026 में आने के प्रबल चांस है कि 2026 में पूछेगा, तो हम इस एक बताने जा रहे हैं। बढ़िया से आप लोग देखिए। सबसे पहले देखो ये डिटर्मिनेंट है। सबसे पहले ई वाला हो गया R1, R2, R3, C1, C2, C3। इतना तो सब कौन जानता होगा। तो हम इसे तो एक में ए एक में देखो बी बी बी, R2 में बी, R3 में देखो सी सी सी। कॉमन है कुछ तो हम से R1 ए कॉमन है, बी कॉमन है, सी कॉमन है। हम ऐसे लिखते हैं R1 से ए R1, ये हो गया R2, R2 से बी, ये हो गया R3। तो एवं R3 से सी कॉमन लेने पर, यहाँ से कॉमन ले तो हम एक से ले लिए एक कॉमन, तो ये हो गया। एक से बी तो बी, एक से सी तो इस सी, तो यहाँ कुछ बचा। एक से जब एक कॉमन ले लिया तो देखो एक से एक कॉमन लेगा तो कुछ बचेगा, ए प्लस 1 बाई ए बचेगा। ए प्लस 1 बाई ए काहे बचेगा, एक कॉमन एक से गुना करके देखो यही आ जाएगा। ए से में गुना करो तो ए से गुना तो ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए गुना ए, तो ए स्क्वायर प्लस 1 यही उड़ा गया। इसलिए एक से कॉमन इतना बचेगा। एक से ए गया तो बी बचेगा। एक में ए कॉमन हो गया तो सी, इसी पर बी कॉमन होता है ए बचेगा। एक में से बी कॉमन होता है एक है, एक में बचेगा बी प्लस 1 बाई बी। एक में से बी कॉमन हो गया तो सी बचेगा। एक में से सी कॉमन तो ए, एक में से सी कॉमन तो बी, एक में से सी कॉमन तो फिर यह बचेगा सी प्लस 1 बाई सी। देखो तो एक घटाएगा तो 0, एक घटाएगा तो 0 बचेगा। 0 बनाना तो आसान होता है, कोई 0 बनाना आसान होता है। देखो हम लिखते हैं ये कुछ है R3 है, ये R2 है। एक घटाएंगे तो लिखो R3 माइनस R2, तो ई पर ए बी सी जस के 10 R3 एक पहले कोई छेड़छाड़ जस के 10 ए प्लस 1 बाई ए बी सी, यो जस के 10 ए बी प्लस 1 बाई बी सी। अब R3 में R2 घटाना है, ये R3 में एक घटाना तो ए, यह पहले से ए घटेगा ए तो 0 बचेगा, यह 0। अब एकरा में इतना से घटाओ, पहले से बी एकरा में घटाओ बी प्लस 1 बाई बी, ये बोला एक बचेगा बी माइनस गुना करो तो माइनस बी माइनस 1 बाई बी, इसे खत्म तो माइनस बी बचेगा। तो यहाँ बचेगा माइनस बी 1 बाई बी माइनस 1 बाई बी। अब एकरा में घटाओ इतना तो सी प्लस 1 बाई सी में घटेगा सी, तो ये सी खत्म तो 1 बाई सी बचेगा। अब देखो यहाँ ये घटेगा तो 0 हो जाएगा। ये कुछ R2 है, R1 है, तो यहाँ से फिर लिखेंगे R2 माइनस R1। देखो ए बी सी जस के 10, R2 R1 में कोई ना था, R जस के 10 R1 ए प्लस 1 बाई ए बी सी। कुछ R2 में R1 को घटाओ, एकरा में इतना घटाओ तो एकरा में देखो ए में इतना घटाओ तो माइनस ए प्लस 1 बाई ए, तो ए एक गुना करो तो माइनस ए माइनस 1 बाई ए, तो इसे खत्म तो माइनस 1 बाई ए, तो माइनस 1 बाई ए। अब एकरा में घटाओ इतना
बी प्लस 1/b में घटाओ बी, इसी खत्म तो 1/b, सी में घटाओ सी तो 0, एडजस्ट के 10 0 यहाँ 0 माइनस 1/b 1/c। देखो तो ये सब ना नीचे ए बी सी ऐसे लटकल है। अच्छा देखो एक बार सोचो कि हम एक में ए से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 1, हम एक में ए से गुना करेंगे, C1 में ए से गुना करेंगे ये हो जाएगा -1, यहाँ 0 हो जाएगा, बी से गुना करेंगे तो 1 2 सब नीचे वाला कट जाएगा, इसलिए हम गुना करते हैं। देखो देखो यह C1 तो C1 में ए है तो C1 में ए, C2 में बी एवं C3, इस C3 में C से गुना करना पड़ा, C से गुना करने पर, गुना करो। एक बात है गुना करेगा जितना से उतना से भागो देवे पड़ेगा। देखो गुना कर रहे हैं कितना से, पहले से ए बी सी, अब गुना कर रहे हैं ए बी सी से, एक में ए से बी से सी से, भागा देवे पड़ेगा ए बी सी से, एक में ए से गुना करो ए इंटू ए प्लस 1/a, एक में ए से गुना तो -1/a गुना ए, एक में 0 गुना ए, तो ये काहे दिए एकदम से ए कॉमन लगा तो बाहर हो जाएगा, ये से फिर ए से ए कट जाएगा, एकदम से बी कॉमन लगा तो ए कट जाएगा, सी कॉमन लगा तो ए कट जाएगा, इसलिए तो एक में 20 गुना करो तो बी में गुना तो बी स्क्वायर 1/b गुना बी माइनस 1/b गुना बी, एक में सी से गुना करो तो सी स्क्वायर 0 गुना सी 1/c गुना सी, और इससे खत्म हो गया। देखो तो ये खत्म हो गया। तब यहाँ देखो यहाँ कोची बचा, ये वाला बचा ए से, एक में गुना करो ए से में गुना तो ए स्क्वायर, एक में इतना सोना करेगा तो 1/a अब बटे तो ए से खत्म हो जाएगा, 1 बचेगा +1, एक में इससे खत्म तो -1 और 0 में कोई से गुना तो 0, बी स्क्वायर इससे ही खत्म तो 1, इससे ही खत्म -1, सी स्क्वायर 0 में सी से गुना तो 0, इससे ही तो 1, अब एक काम करो देखो -1 और +1 तो यहाँ 0 हो जाएगा, एक हम जोड़ देते हैं तो 0 हो जाएगा। लिखो तो -1 और +1 0 तो आसान हो जाएगा, चाहे -1 +1 0 तो आसान हो जाएगा, लिख दो C2 + C3 या C1 + C2 कोई करेगा तो वही आएगा, इसलिए हम करते हैं C2 + C3, C3 में जोड़ो चाहे C2 में जोड़ो जो मन C2 में, C2 + C3 से C1 का कोई C1 हो गया, C1 जो C1 है लिखवाए हैं तो जस्ट के पास a स्क्वायर +1 -1 0 ये हो गया, बी जस्ट के पास C2 में जोड़ना है C3 का मतलब एक में जोड़ना है करता है, बी स्क्वायर में जोड़ना है सी स्क्वायर के तो बी स्क्वायर + सी स्क्वायर -1 और 1 0 तो 1 -1 और +1 तो 0, जस्ट के पास हो गया सी स्क्वायर 0 और 1, बहुत भारी है वो, भारी कहता है लोग मगर देखो कितना हाल से बढ़ रहा है, खाली थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपका, भारी कुछ है ये 2025 में पूछा था। अब देखो तो एगो आते हम लोग जानते हैं गुण कि कोई डिटरमिनेंट के कोई भी रो या कोई भी कॉलम के कोई दो अवयव 0 या तीसरा को वेक्टर करते हैं, एक को वेक्टर करो तो 1 के को वेक्टर तो इसे रो खत्म और कॉलम खत्म तो ये बचा a स्क्वायर + 1 -1 b स्क्वायर + c स्क्वायर 1, बहुत भारी जा रहा है,
12 जा रहा है। अब तिरछा डेढ़ से गुना करो, तिरछा डेढ़ से गुना, इतना में एक में इतना गुना तो इतना ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस ये गुना का लाभ माइनस होता है, माइनस और गुना -1 ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखो पहले से डिटर्मिनेंट ऐसे रहता है ए बी सी डी, तो ए डी माइनस बी सी ऐसे पहले लिखाता है, तो इसलिए एक में इतना से तो इतना होगा पहले माइनस पहले से, अभी एगो माइनस आया, अब बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस गुना माइनस का प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 आंसर। अभी जाके आंसर आया, ये जाके आंसर आया। देखो कितना 12 गया, मतलब कोई ना थोड़ा खाली सोचना था। हम मिलते हैं अगला क्लास में, तब के लिए धन्यवाद।